वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का किया इफ्तिताह। म्यूजियम में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी और उनके ताउन को 43 गैलरियों में किया गया है यकजा। तहरीक आज़ादी से लेकर आईन साजी की कहानी की भी है तफसील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि म्यूजियम है हर सरकार की मुश्तरका विरासत। कहा कि म्यूजियम के जरिए आने वाली नस्लों को सच जानने का मिलेगा मौका। आने वाले 25 साल मुल्क के लिए अहम। मुल्क भर में मनाई जा रही है भारतीय आईन के मेहमान भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती। पार्लियामेंट अहाते में अम्बेडकर मुजस्मे पर नजर किए गए गुल्हाए अकीदत। उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। मुल्क में टेक्सटाइल सनत के लिए अच्छी खबर। कपड़े की वजारत ने कहा कि इस शोबे में 19,000 करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी होने की उम्मीद। कहा कि 2,40,000 से ज्यादा रोजगार के मौके होंगे पैदा। मुल्क में जुनूब मगरबी मानसून के मामूल के मुताबिक रहने की उम्मीद। शुमाली भारत में मामूल से बेहतर बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून के साथ साथ बारिश पर लालेना का असर आएगा नजर। आईपीएल में आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात से। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की हार का सिलसिला बरकरार। पंजाब किंग्स ने 12 रन से दी शिकस्त। मुंबई की ये 5 मैचों में पांचवी हार। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मनाया जा रहा है बैसाखी, विशु, रोगाली, बीहू, विशाखड़ी और पुथांडू पिरप्पू के त्यौहार। सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। महावीर जयंती भी आज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह किया। ये म्यूजियम आज़ादी के बाद मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी और उनकी खिदमात पर लिखी गई भारत की कहानियों को बयान करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ताउन की तारीफ की और कहा कि भारत की जमहूरी तारीख की शानदार रिवायत बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत नस्ल दर नस्ल मजबूत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वक्तन फ़वक्तन जमहूरियत को जिन चैलेंजेस का सामना रहा है या जो मौजूद हैं उन्हें दूर करना ज़रूरी है और यही मजबूत जमहूरियत की खूबी है। इस संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। यह संग्रहालय देश के लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहां पर आप एक नए भारत के सपने को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए निकट से देख सकेंगे। इस देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम काउंटर से पहला टिकट खरीदा। म्यूजियम देखने के लिए कई जुमरों में लाइट एंड साउंड शो के साथ टिकट की कीमत 100 रुपए से लेकर 1125 रुपए तक रखी गई है। ऑनलाइन टिकट ग्रुप में या तालीमी इदारों के जरिए तलबा के लिए टिकट खरीदने पर रियायत रखी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के ब्लॉक 2 का दौरा किया। ये म्यूजियम का नौ तामीर शुदा हिस्सा है। ये ब्लॉक मुल्क के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री को वक्फ है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर की गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की तकरीर को ऑग्यूमेंट्स रियलिटी के जरिए देखा। म्यूजियम के लिए मालूमात को प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, संसद टीवी, वजारत दिफा, भारतीय और गैर मुल्की मीडिया हाउस, गैर मुल्की खबर रिसा एजेंसियों वगैरह जैसे इदारों के जरिए जमा की गई। महकमे मौसमियात ने इस साल के जुनूब मगरबी मानसून की पेशनगोई जारी की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल मुल्क भर में अच्छी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। शुमाली भारत में मामूल से बेहतर बारिश की पेशगोई की गई है। शुमाल मशरिक के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश के आसार हैं। IMD के मुताबिक मानसून के साथ साथ बारिश पर ला नीना का असर भी नजर आएगा। Gujarat region depends maximum over the southeast monsoon rainfall, that is 96% of rainfall in southeast monsoon season contributes to annual rainfall. While Tamil Nadu and Puducherry, they receive maximum rainfall in post monsoon season, October to December, that is 48% of annual rainfall, followed by 36% during southwest monsoon season. समाजी इंसाफ व तफवीज़ इख्तियारात के वज़ीर वीरेंद्र कुमार ने आज भारतीय आईन के मेहमान भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 132वें यौम पैदाइश पर याद किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहले की हुकूमतों ने, कांग्रेस समेत सभी ने बाबा साहिब समेत मुल्क के कई हीरोज़ को नज़रअंदाज किया है। आज PM मोदी की क़यादत में दिल्ली में बाबा साहिब की महापरिनिर्वाण स्थली अलीपुर रोड पर बाबा साहेब मेमोरियल की तामीर की गई है और इसके साथ साथ बाबा साहेब के जो 5 तीर्थ तैयार किए गए हैं वो समाजी इंसाफ और अटूट कौमी ईमानदारी के लिए तहरीक के मराकज़ हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के निधन के उपरांत तत्कालीन सरकारों ने किसी भी तरह का स्मारक बनाने की कोई पहल नहीं की, लेकिन 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी पंचतीर्थों का उल्लेख सारा दुष्यंत गौतम जी ने किया। उन पंचतीर्थों का निर्माण करा के और समयावधि निर्धारित करके देश के जनजीवन में, देश के हमारे जो अनुसूचित जाति समाज है, जनजाति समाज है, हमारे जो OBC के लोग हैं, इन सब के मन में उन पंचतीर्थों के माध्यम से कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इस तरह से भव्य रूप में बनकर आएगा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जहाँ पर निधन हुआ था वहाँ पर मेमोरियल स्थली के रूप में उसको पुस्तक का आकार देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में इतने अच्छे ढंग से वहाँ पर जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम ने कहा कि 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक समाजी पखवाड़े का इनेकाद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की शुरू से ही ये पॉलिसी रही है कि जो शख्स जात पात और मजहब का इम्तियाज करता है वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा बनाया है और जिसमें प्रतिदिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं के कोई न कोई कार्य है जो जनता और गरीबी उन्मूलन के लिए जनता के बीच में जाने का हमारे मंडल के कार्यकर्ता मंडल स्तर तक सभी के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से ओतप्रोत होकर शुरू से ही चलती है और आपने देखा होगा हमारी सदस्यता पर्ची जो भी बनी थी उसके अंदर भी पहले जनसंघ काल से ही चला आ रहा है कि जो छुआछात मानेगा वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, वाल्मीकि, रविदास जी के जन्मदिन को स्वयं भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ऐसा पहले से ही उल्लेख उसके अंदर है।
उन्होंने अंबेडकर समेत कई मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार में इस काम को तरजीह दी गई है। कांग्रेस सरकार ने आज़ादी के बाद अनेकों ने महापुरुषों ने जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया है उनके जीवन को किसी प्रकार से इस पर बंद करके रखा ताकि उनके जीवन में नहीं मालूम पड़े। मैं एक डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं, उसमें देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद भगत सिंह है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना आज़ाद हैं। ऐसे सभी लोगों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जितना उनके बारे में वर्णन करना चाहिए था उतना वर्णन नहीं किया गया, जिसके कारण से आपने देखा होगा डॉक्टर अम्बेडकर जी दलितों के ही नेता बनकर रह गए। और उसके लिए मैं समाज के अनेक लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी के कार्यकाल से पहले जब वो गैर कांग्रेस सरकार बनी तो आपको मालूम होगा डॉक्टर अम्बेडकर जी को सबसे पहले 39 वर्ष बाद भारत रत्न दिया गया। अक़लियती अमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उनके वजारत ने हज के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत में ही 2 लाख लोगों ने हज किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार भारत के आज़मीन हज के कोटे में इजाफा किया जाएगा ताकि भारत से ज़्यादा लोग हज के लिए जा सकें। हज 2020 की हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमने अपने स्तर पर जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई है, जो ट्रेनिंग हो रही है वो भी हो रही है, जो हज पे डिपुटेशन में जाने वाले हैं उनके भी इंटरव्यू कंप्लीट हो गए हैं। बल्कि हमने अभी हज की एप्लीकेशंस की 2 हफ्ते और डेट बढ़ा दी है। हमें उम्मीद है ऊपर वाले से ये सब यही दुआ है कि हज हो जाए इस बार, क्योंकि पिछले वर्षों में जो पैंडेमिक पीरियड था उसमें 2 सालों से हज नहीं हुआ। आपको जैसा कि मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल में रिकॉर्ड 2 लाख से ज़्यादा हज यात्रियों ने हज यात्रा की है। आज मुल्क भर में भारतीय आईन के मेमार भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 132वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत नज़र किए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मैं तमाम हमवतनों को तहे दिल से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर को एक माहिरीन इक़्तिसादियात, इंसानी हुकूक के अलमबरदार और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का ज़बरदस्त हामी माना जाता है। इसके अलावा उन्हें हमारे मुल्क के सबसे बड़े मेमार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने हम आहंगी को फ़रोग़ देने में अपना ताउन दिया और ज़ात पात के निज़ाम की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की। कानून की हुक्मरानी में यकीन रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबों और पसमानदा अफराद के हुकूक के लिए बेइंतहा मेहनत की। हमें भारत के इस अजीम फर्जंद की ज़िंदगी से तहरीक लेनी चाहिए। समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ, वक़ार और मवाक़े के मसावात के उसूलों पर मुल्क को फ़रोग़ देना ही डॉक्टर अम्बेडकर को सच्चा ख़िराज अक़ीदत होगा। और अम्बेडकर जयंती के मौके पर वज़ीर आज़म ने एक वीडियो जारी किया है, आइए देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब अम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोड़ते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक प्रकार कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वे सामाजिक समता, सामाजिक न्याय के पक्षकार थे, वे आर्थिक समृद्धि के पक्षकार थे और वे आधुनिक विज्ञान के पक्षकार थे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के पक्षकार। जब मैं न्यू इंडिया को
जातियों के बंधन से मुक्त करने की बात करता हूं तो उसके पीछे युवाओं पर मेरा अटूट भरोसा होता है। आज की युवा शक्ति बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा रखती है। साथियों, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है कि उसे बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थान, जिसे मैं हमेशा पंचतीर्थ के तौर पर पुण्य भाव से स्मरण करता हूं और उन्हें विकसित करने का हमें अवसर मिला। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और दीगर लीडरों ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। दिल्ली में वाक़ई बीजेपी हेडक्वार्टर में बाबा साहेब अंबेडकर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया गया। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने उन्हें सलामी अकीदत पेश किया। भगवान महावीर का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैसाखी, वेशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, विशाखड़ी और पुथांडु पिरप्पू के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने इन त्यौहारों पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि ये त्यौहार तनव्वुं में इत्तेहाद की अलामत हैं। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार रिवायती तौर पर फसल की कटाई से मुंसलिक हैं, जो कुदरत के तय शुक्रिया का मौका भी हैं। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने आईपीएल में अब तक बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया है। राजस्थान की 3 जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। दूसरी जानिब गुजरात की टीम चौथे नंबर पर है। राजस्थान का बॉलिंग अटैक अब तक सबसे अच्छा रहा है और ट्रेंट बोल्ट की क़यादत में गेंदबाजों ने टीम को टॉप पर ले जाने में अहम किरदार अदा किया है। बोल्ट के साथ राजस्थान के पास नौजवान तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप सेन भी हैं। दूसरी जानिब स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सीनियर भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र चहल ने कंधों पर है और इसके साथ ही नई टीम गुजरात बल्लेबाजी में अपने नौजवान ओपनर शुभम गिल और कप्तान हार्दिक पांड्या पर बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रही है।
और आईपीएल में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की शिकस्त का सिलसिला जारी है। बुध को खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से शिकस्त दी। रोहित शर्मा की क़यादत में टीम की यह मुसलसल 5वीं शिकस्त थी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 199 रन का हदफ रखा। जवाब में मुंबई की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। मरकज़ की फलाही स्कीमें माशरे के पसमानदा तबकात और ख़वातीन के लिए एक नेमत साबित हुई हैं। ऐसी ही एक स्कीम है वज़ीर आज़म की स्टैंड अप स्कीम, जो माशरे के पसमानदा तबके को खुद कफ़ील बना रही है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये हैं सुमन कन्नौजिया। यूपी के फतेहपुर की रहने वाली सुमन का ख्वाब था कि वो भी खुद कफील बने, जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। लेकिन ग्रेजुएट तक पढ़ाई करने के बाद सुमन की शादी तय हो गई। शादी के बाद भी सुमन के दिल में खुद कफील बनने का ख्वाब अंगड़ाई ले रहा था, इसलिए उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। उनके कारोबार को सहारा मिला पीएम स्टैंड अप मंसूबे का, जिससे सुमन ने 10 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया। इस मंसूबे से फायदा उठाकर सुमन न सिर्फ खुद कफील बनी हैं, बल्कि वो दीगर लोगों को भी रोजगार दे रही हैं। प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप के बारे में जानकारी ली और ये जिन महिलाओं को नौकरी नहीं मिल रही उन महिलाओं के लिए अच्छा साबित हुआ। 10 लाख का लोन लिया और फिर मैंने उसी से अपना पेट शॉप खोला। महिलाओं के लिए तो अच्छा रोजगार साबित हो रहा। प्रधानमंत्री योजना स्टैंड अप जो है ये बहुत अच्छी चल रही है और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी साबित हो। स्टैंड अप मंसूबे के जरिए से दर्जे फहरिस्त ज़ातो क़बाइल और ख़वातीन को कारोबार के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाता है। राधानगर के रहने वाले अर्पित ने 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर फर्नीचर का कारोबार किया और आज उससे अच्छी आमदनी कर रहे हैं। 11 लाख रुपए का हमने लोन कराया, जो हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पूरी तरीके से हमारे काम को स्टैंड करने के लिए बहुत मददगार रहा। योजना बहुत अच्छी है, बहुत से लोगों को फ़ायदा मिल चुका है, बहुत से लोगों को मिल सकता है। जिसको जानकारी नहीं है उनको जानकारी प्रोवाइड हो तो बहुत अच्छा लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अर्पित की ही तरह उदय भान भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सरमाए की जरूरत महसूस कर रहे थे। पीएम स्टैंड अप मंसूबे से उदय भान ने 95 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया और सोया बरी के अपने कारोबार से आज 30-35 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बैंक गए तो वहां से जानकारी मिली और हमने जो है 95 लाख का लोन लिया, उसमें मशीन लाए, बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस आज की डेट में बढ़िया चल रहा है। हाँ, स्टेटम के माध्यम से हमने 30-40 लोगों को, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सारे लोगों को हमने रोजगार दिया। उसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार भी चलते हैं और हमारा बिजनेस भी चलता है। वजीर आजम स्टैंड अप मंसूबे ने सुमन, अर्पित और उदय भान के ख्वाबों को नई उड़ान दी है, जिससे उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाकर अपने साथ दीगर लोगों को भी खुद कफील बनाया है। डीडी न्यूज के लिए यूपी के फतेहपुर से लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और राजधानी दिल्ली में जहां अमीर लोगों की तादाद बढ़ रही है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इक़्तिसादी तफरीक में भी इजाफा हो रहा है। शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो गदागृह का गढ़ बन चुके हैं और इसीलिए SPYM तंजीम ने भिक्षा से शिक्षा मुहिम शुरू की है। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। मासूम आंखों में उम्मीद और चेहरों पर खुशी की चमक, ये नज़ारा है आरके पुरम के SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस शेल्टर होम का। जो बच्चे कल तक सड़क किनारे भीख मांगकर गुजारा किया करते थे, आज क ख ग सीख रहे हैं। किसी का ख्वाब है डॉक्टर बनने का तो किसी का इंजीनियर बनने का। बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग और माजूर वगैरह को भीख मांगते हुए देखना एक आम नज़ारा है। यूं तो भीख देने के लिए कई रहमदिल अमीर लोग भी आगे आते हैं, लेकिन भीख मांगने वालों की खुद की तरक्की और बेहतर मुस्तकबिल की राह में एक रुकावट है और इसीलिए SPYM इदारे ने बीड़ा उठाया है ऐसे लोगों को तालीम याफ्ता करके रोज़गार से जोड़ने का
और इसीलिए उन्होंने मुहिम चलाई है भिक्षा से शिक्षा की ओर। इन बच्चों में पढ़ने की इतनी भावना है, तो जब हमने थोड़ी बहुत कोशिश की और इनको बस ले आए यहाँ और यहाँ हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुरू किया, उसके बाद इन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीम भी किया, तो ये बच्चे बड़े नेचुरली स्कूलिंग एनवायरनमेंट में चले गए। इसके लिए शुरुआत में इन लोगों ने वस्ती दिल्ली में वाक़ हनुमान मंदिर के अहाते के आसपास तकरीबन 300 ऐसे बेयारो मददगार लोगों को चुना जो अहाते में अकीदतमंदों के जरिए दी जा रही भीख पर जिंदा थे, जिनमें लड़कियां, बच्चे और माजूर सभी शामिल हैं। कई तो नशे की लत का शिकार हो गए थे। उनको यहाँ न सिर्फ रहने का ठिकाना और 3 वक्त का खाना मिला, बल्कि सलाहियत साजी की तरबियत देकर रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि ये वकार के साथ सर उठाकर जी सकें। बच्चों की बाज़ाबात करी में SPYM को साथ मिला है दिल्ली पुलिस का। एक औरत जो बिहार से आई हो, 4 साल से यदि पुल के नीचे सो रही हो, उसकी 3 लड़कियां हों जो 11, 12, 13 साल की हों, आप समझ सकते हैं कितनी विकट स्थिति में वो जीती होगी। उसकी माँ को यदि हम एक रोजगार में लगा पाएं जहाँ वो इज्जत से कमा पाए पैसे, ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण जो है वो एक इज्जत से कर सके, ये बहुत बड़ा बदलाव है जीवन में। यहाँ इन बच्चों को न सिर्फ गैर रस्मी तालीम दी जाती है, बल्कि तरबियत साजी की तरबियत भी दी जाती है। इतना ही नहीं, ये बच्चे ड्रामा और कराटे में भी माहिर हैं। भिक्षावृत्ति का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि राह चलते, सड़क चलते अक्सर हम लोग दया भावना दिखाते हुए इन बच्चों को पैसे देकर चले जाते हैं। पैसे मिलने से ये प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ती है और बड़ी संख्या में नए बच्चे भिक्षावृत्ति की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़रूरत है इन्हें शिक्षा से जोड़ने की, इनमें कौशल विकास पैदा करने की। इसके लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है SPYM संस्था, जो इन बच्चों को भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाने का कार्य कर रही है, इन पे कौशल विकास जगाने का कार्य कर रही है। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस यानी SPYM के जरिए दिल्ली पुलिस की रहनुमाई में भिक्षा से शिक्षा की ओर ले जाने की ये कोशिश सही मानों में काबिल सताइश है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।